स्टूडेंट, देखो आज हम बात करेंगे 7.3 के कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे, मगर आज हम बात करेंगे बाकी कुछ सम हमारे पास बाकी हैं। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास। अब इन 6 के 6 सवाल में कुछ ट्रिक्स हैं जो अब आपको देखना है। जो ट्रिक्स हैं क्या हमारे पास, तो फॉर्मूलाज आपने देख लिए, ट्रिक्स कुछ बेसिक हमने देख ली, इससे कुछ स्पेशल ट्रिक्स बाकी हैं क्योंकि हमने बात करी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है। ठीक है, जो हमारे पास त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण जो मतलब फॉर्मूलाज हैं उसको आप कैसे यूज करके इनका मान निकालोगे। तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, तो उसमें क्या लिखा है कि आपके पास एक सवाल है, इंटीग्रेशन मुझे निकालना है इस फंक्शन का। अब देखो, एक तो डिवीजन आ गया, फिर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया डिवीजन में भी। तो तुमने क्या सोचा कि सब्स्टिट्यूशन देखो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर ये होता 1 प्लस साइन इसका नीचे होता ऊपर कोस तो मैं कह सकता था, लेकिन ये कुछ अलग उसमें आ गया। तो सीधी सी बात है, आपने ये सवाल याद कर रखा है, ये एक आपके पास है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब मैं कह सकता हूँ इसकी जगह पे जो सवाल में आ रहा है मैं इसे पुट कर सकता हूँ। तो आपने क्या देखा, तो तुम्हें ये प्यारा सा मान निकल के मिल जाएगा यहाँ तक। तुमने फिर क्या सोचा कि सर ये तो है 1 प्लस कोस, ये आपके पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो आपको फिर याद आएगा जो 8वीं क्लास में आपने चीज देखी थी, एक फॉर्मूला आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको याद है एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें बोलते हैं डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, कि बीच में माइनस होता है और दो नंबर का वर्ग होता है। तो देख लो 1 माइनस कोस की घात 2 आ रहा है, तो मैं लिखूंगा 1 की घात 2, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो मैंने देखा इसके बारे में 1 प्लस कोस और एक बार 1 माइनस कोस, नीचे वाला मान एज इट इज जो था, और इनटू dx। तुम्हें याद आया कि सर ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है, दो टर्म और इसके अंदर ये वाला मान कट जाएगा। क्यों? देख लो आप भाई, 1 प्लस कोस है, 1 प्लस कोस है, ये पूरी फैमिली इससे खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तुम क्या बोलोगे अब कि ये 1 माइनस कोस है तो इसका अलग करूंगा समाकलन और कोस का अलग करूंगा समाकलन, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो इसके बारे में। तो 1 का x आ गया और कोस का प्लस का साइन, ये था इसका समाकलन प्लस सम कांस्टेंट जिसका मान आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। वैसे जब आप बात करोगे तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब जो आपके पास एक नेक्स्ट ये और भी इजी आ गया बेटा। आपने क्या लिखा है, cos x माइनस साइन 1 प्लस साइन 2x। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, देखो जो ये नाम है ना समाकलन, उसका 7.1 की बात करो, 7.2 की बात करो, 7.3 की बात करोगे अगर आप 7.3 में, एक तरह से ये तुम्हारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है। बेसिकली वो क्या है, वो क्वेश्चन की हेल्प करने के लिए ये कुछ स्पेशल टाइप के क्या आ सकते हैं, फॉर्मूलाज। तो पॉइंट 3 में जो देख रहे हो आप, ये नई ट्रिक्स आनी है, मतलब जब सवाल इस तरह के बनेंगे तो आपको इस फॉर्मेट से सोल्व करना पड़ेगा। तो मेरे तरीके से एक तरह से चीजें क्या है, सवाल नहीं है बल्कि ये कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूलाज आ गए कि जब इसका ये टाइप होगा तो इस मेथड से होगा, जब ये ऐसा होगा तो ये इस मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा 14 के बारे में कि मुझे करना है इसका समाकलन cos x माइनस का साइन अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तुम्हें याद है साइन 2 की स्टोरी, या जो मैंने 1 भी लिख दिया, अगर 1 प्लस साइन 2x तो बेटा जी मैं लिखूंगा 1 के बारे में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x, इसका मान देखो 1 होता है। लेकिन जो sin 2 थीटा
2 sin इंटू कोस। तो मैंने दोनों का मान अलग अलग तरह से लिख दिया है ताकि वो एक नया रूल या नया फॉर्मूला बन जाए। अब मैं इसकी जगह पे इसको पुट कर दूंगा यहां पर, तो आप मेरे से कुछ ऐसा बताओगे कि सर ये ऐसा बन जाएगा। बोलो 2 sin इंटू कोस फिर पूरे का dx। अब तुमने क्या सोचा, इसके अंदर ये a स्क्वायर बोल दूंगा, इसको b का स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी। क्यों भाई, पहले की घात 2 आ गया, दूसरे की घात 2 आ गया, प्लस 2 गुणा दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो उसके लिए को आपने ये वाला मान याद कर रखा पहले से, अगर तुम कुछ याद करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस सवाल में a का मान देखो sin x हो जाएगा, b का मान cos x हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा ऊपर वाला मान कुछ चेंज नहीं होगा, नीचे वाला मान मैं कह दूंगा cos प्लस sin की घात पूरे की 2, या उल्टा कह दो कि सर sin x प्लस cos x की घात 2। देखो ऐसा बोलो मैं आप लोगों से, अगर आपको कुछ समझ में आ जाए तो कितना आसान होगा। देखो आपका ये समाकलन बेटा, मतलब क्या हुआ, पहले आपने इसकी जगह पे ऐसा कुछ ब्रेक कर दिया, ऐसा तोड़ दिया, फिर आपने ये बना के आया, फिर मुझे नजर आया कि शायद ये ऐसा बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला, a प्लस b होल स्क्वायर। तो a का मान साइन फंक्शन, b का मान cos फंक्शन, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तुमने अब क्या सोचा कि सर देखो शायद अब इस वाले केस में हम आगे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। क्यों कि सर देखो साइन का अवकलन कोस बैठा है, कोस का अवकलन माइनस का साइन होता है, तो इस वाले का मान ये रहा और इसका अवकलन ये रहा। तो मैं लिखूंगा यहां पर कि पूरी फैमिली को मैंने टी मान लिया। अब मैं मानने के बाद क्या करता था, जो आपने लिखा था 7.2 में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन, तो ये वही मान यहाँ पे आ चुका है। तो देखो आपको अपना दिमाग बहुत ही फास्ट यूज करना है। तो इसका अवकलन कोस, कोस को जाएगा माइनस का साइन, पूरा क्लोज कर दो, फिर x का dx और t का dt। तो तुम्हें याद आया कि सर इसे पुट करने से t तो बन चुका है और इसका अवकलन ये आने के बाद ये पूरी फैमिली, अगर मैं आपको दिखाता हूं यहां से डॉटेड लाइन बनाकर, तो ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये पूरा मान बेटा जी आपके पास बन जाएगा dt। यहां से देखो तुमने फिर क्या देखा कि सर ये बनेगा dt बटे t की घात 2, क्योंकि इस पूरे की घात कौन है 2, तो t की घात 2 बनेगा। अब ये घात वाला रूल आ गया, पावर रूल, तो पहले ये बेचारा ऊपर जाएगा जिसका घात माइनस में आ जाएगा। चीजें बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ये बन गया t की घात -2 और इसका आपको याद है कि सर उसका घात +1, इसका घात +1 और प्लस का c। जल्दी बोलो, अगर किसी को मेरी स्पीड थोड़ा फास्ट नजर आए तो आप प्लीज कमेंट में लिख देना कि हाँ सर आपका स्पीड ज्यादा फास्ट आ रहा है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कम कर दूंगा स्पीड अपनी। अब देखो आपने कहा कि जब ये t की घात वाला मैंने लगा दिया समाकलन के लिए, तो आपने इसको बोला t की घात ये बनेगा -1, नीचे आएगा -1 प्लस का बेटा c। अब t कौन है, क्योंकि आपका रिजल्ट t के अंदर आ गया, लेकिन जो आपका सवाल है वो था x के अंदर। तो वापस आप जहां पे t और x का रिलेशन है बेटा आप उसको वापस पुट कर दो। तो मैं कहूंगा t की जगह पे sin प्लस cos की घात -1 बटे -1, ये बेचारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा इन शॉर्ट माइनस ऑफ, और उसका बेटा ये माइनस, ये आ गया इसका रिजल्ट। देख लो एक बार, तो हमारे दो सवाल हो गए, एक 12 और एक 14। ठीक है, चीजें थोड़ा सा टिपिकल होती है, तो इसी करने का एक ही मेथड है, हम डेली प्रैक्टिस करें ताकि जो हमारे डाउट्स हैं वो आराम आराम से खत्म होते चले जाएं। ठीक है जी।
अब देखो मैं इनको अब इरेज कर देता हूं, तो हमारा 12 भी हो गया और हमारा ये भी हो गया। दो सवाल हमारे हो गए कंप्लीट। हम बात करते हैं नेक्स्ट सम की। चीजें बहुत आसान आसान करते जाना है। ये है 15, उसने क्या लिखा है 10 क्यूब इंटू सेक 2 dx। तो सेक क्यूब इंटू 10 आ गया। आपको एकदम दिमाग में तेज से सोचना पड़ेगा बेटा। जब ये 10 क्यूब आ रहा है आप लिख सकते हो भाई कोई नंबर है x क्यूब, तो क्या मैं उसको ऐसा बोल सकता हूं? तुम बोल सकते बिल्कुल सही बात। और मैं ऐसा भी कह सकता हूं x की घात 2 को अलग कर दो और 1 को अलग कर दो। तो मैंने क्या देखा इसकी तरह से, तो कुछ ऐसा बनकर आएगा। इसको मैंने पूरा एक फैमिली बोल दिया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सेक 10 तो इसका तो समाकलन मुझे याद है। वो क्या होता है? वो होता है मेरे पास सेक होता है और सेक का अवकलन मेरे पास सेक इंटू 10 होता है। सेक एक्स का अवकलन सेक इंटू 10 होता है, ठीक है? अब यहाँ पर आ गया 10 स्क्वायर, इसका मुझे पता नहीं है, तो बोले सर इसको एक काम करते हैं कि इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर तो तुम मुझसे कुछ ऐसा बोलोगे कि इसका मान हमने पहले से याद कर रखा है सेक स्क्वायर माइनस 1। बोलो बोलो। जब ये ऐसा आया तो मैंने इसके बारे में कहा कि बेटा इसको आप ऐसा लिख दोगे, तो 10 स्क्वायर 2x, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1 बाय द फॉर्मेशन इनटू द रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है। तुमने फिर क्या देखा इसके बारे में कि सर देखो यहां पर आगे दो पद, पहला और ये दूसरा, यहां पे पूरे से कुछ गुणा हो रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा काम करके इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने बचपन में कुछ ऐसा चीज देखी थी कि पहले बनेगा AB माइनस का AC, मतलब ये वाला मान इसमें भी गुणा करेगा और ये वाला मान यहां भी गुणा करेगा, लाइक दिस पार्ट, ठीक है? देख लो आप लोग। अब देखो मैं लिखूंगा इसके बारे में सेक स्क्वायर 2 सेक 10 फिर माइनस सेक 10, ठीक है बेटा? और पूरे का dx, और फिर ये यहां से कर दूंगा सर क्लोज, ठीक है? तुमने क्या देखा कि सर इसमें दो पद आ गए, ये वाला माइनस ये वाला मान। तुम बोल सकते देखो अगर हम सेक को t मान लेते हैं तो उसका अवकलन ये बैठा सेक 10 dx, ठीक है? तो बनेगा 10 t स्क्वायर, तो t स्क्वायर बनेगा t क्यूब बटे 3 और डिवाइड कर देना 2 से। इसकी बात करोगे ये है सेक 10, इसका समाकलन आपको पता है सेक होता है और 2x का नीचे आएगा 2 डेरिवेटिव में। तो मैं कहूंगा इसके बारे में बेटा यहां से सेक क्यूब है यानी कि t क्यूब हो जाएगा इसका आंसर, t स्क्वायर नहीं है। क्यों? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास पहला समाकलन ये है दूसरा समाकलन, इसका तो देखो आंसर बहुत आसान है, ओनली सेक बटे 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक 10 है मेरे पास, तो सेक आएगा सिर्फ उसका समाकलन। जब मैं इसकी बात करता हूं सेक का, देखो ये बेटा अवकलन ये बन गया dt में, तो t स्क्वायर dt, तो t क्यूब बटे 3 आएगा और ये 2x था तो उसका नीचे निकलेगा 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2 t की घात 3/3 माइनस सेक 2 और एक्स्ट्रा का नीचे और प्लस का c।